हेलो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको सिखाती हूँ दो संख्याओं का स्क्वायर निकालना वो भी ओनली 2 सेकंड में। ठीक है, अब देखिए, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, अगर आप 2 डिजिट हैं, अगर आप उसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं, अगर आपको उसका स्क्वायर नहीं याद आता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आसानी से कैसे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके अगर कोई नंबर हो लास्ट में अगर 5 हो तो उसका अगर स्क्वायर निकालना हो, जैसे 45 हो, तो इसका तरीका तो बहुत आसानी है। अगर 5 है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, कितना होगा 25 होता है 5 का स्क्वायर। अब इसका अगर 4 आ रहा है तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होता है इसके आगे 5 आता है, तो यहाँ पे 5 लिखिए और इससे मल्टीप्लाई करिए। 4 5 जा 20 होता है, ये मेरा स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर ऐसे ही कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो तो आप बहुत आसानी से निकाल, जैसे 65, इसका भी स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 के आगे कितना आता है 7 आता है, 7 6 जा 42, ये हो गया आपका। ऐसे ही आप 85 का निकालिए, बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 85 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 8 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 9, 8 9 जा कितना होता है 72, आपका हो गया। ऐसे आप कोई भी नंबर हो अगर जिसका लास्ट में 5 आता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैथ का ये ट्रिक होता है जिससे अगर आपको पता चल जाता है तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो रहा आपका स्पेशल, अगर लास्ट में 5 हो तब स्क्वायर निकाल सकते हैं। और एक और ही तरीका बहुत ही शानदार है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने उसको सीख लिया तो कोई भी नंबर हो उसमें 5 आए ना आए, 2 डिजिट का 3 डिजिट का कोई भी नंबर हो, आप 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 है। ठीक है, इसका मेरे को स्क्वायर निकालना है। ठीक है, आप इसकी 3 टांगे बनाइए ऐसे करके। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रही हूँ, आप ऐसे करिए 3। ये देखिए 2 है ना, इसका पहले स्क्वायर लिखते हैं। 2 का स्क्वायर कितना था 4 होता है। ठीक है, 4। अब ये 1 और 2 है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 जा 2 होता है, और फिर इसका जो आता है इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, अब ये हो गया 4। अब ये लास्ट में जो आपका बच रहा है ना 1, इसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये आपका हो गया 4 4। आप इसको चेक कर सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करके आपका यही आएगा 144। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो आप कहेंगे बहुत ही छोटा नंबर था, आपने बहुत आसानी तरीके से निकाल दिया, बड़े नंबर का निकाल के दिखाइए। मैं आपको बड़े नंबर का भी निकाल के दिखाती हूँ। जैसे आपके पास मान लीजिए 38 हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। आप इसका कैसे निकालेंगे, पहले जो मैं तरीका, वैसे बस इसकी 3 टांगें खींचिए। अब इसका पहले स्क्वायर निकालिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 64 होता है, तो इसमें बस हम ये 4 लेंगे, ये 6 मेरा कैरी जाएगा, यहाँ 6 लिख लेंगे। ठीक है, 3 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है 3 जा 24, 24 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। 48 में मैं 6 जोड़ूंगी तो कितना होगा 8 6 कितना होता है 14 का 4, कैरी 1 5, ये 4 लिख देंगे। ठीक है, और 3 का फिर लास्ट में ये बचा ना 3, मैं 3 का स्क्वायर करूँगी, कितना होता है 3 का स्क्वायर 9, और मेरा 5 बचा हुआ है, 9 5 कितना होता है 14 होता है, ये हो गया। इसका आंसर कितना 14 4 4। अब ये आप चेक करना चाहते हैं तो ऐसे चेक कर सकते हैं सही है कि गलत है। ठीक है, कितना आसानी तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं, इसका आंसर यही आएगा 14 14। ठीक है, कोई भी नंबर हो, ये मेरा मतलब समझाने का तरीका था। आप आसानी से इससे कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो बहुत ही तुरंत ही निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, थैंक यू।